सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दोस्तों देखते हैं, चलिए मार्केट मंडे के दिन कहाँ जा सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ जा सकता है, या आइए एनालिसिस चालू करते हैं। सो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डे भी है क्योंकि बिकॉज अगले हफ्ते मार्केट में बजट आने वाला है, यूनियन बजट आने वाला है जो 23 जुलाई को होने वाला है। तो हम लोग बजट के लेके भी हम लोग बात करेंगे कि बजट डे के दिन मार्केट कैसा रिएक्शन कर सकता है, क्या मार्केट में हो सकता है बजट डे के दिन। बिकॉज मंडे खुलेगा, उसके नेक्स्ट डे मीन्स 23 को ट्यूसडे के दिन मार्केट में बजट है। तो ऑब्वियसली बजट के भी लेकर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट कल कहाँ जा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है, जैसा आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये डेली टाइम फ्रेम है। देखो मार्केट एक चौपी रेंज में फंसा हुआ है। स्पेशली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बहुत बड़ा मोमेंटम इसमें आएगा। इधर साइड ही आएगा, या इधर ये अपसाइड आए, इधर ये डाउन साइड आए। तो ज़्यादा चांसेस है कि अगर डाउन साइड आएगा तो हमें बहुत ही अच्छा टारगेट अप टिल यहाँ तक ही आ सकता है। 2-3 रोज़ में ही मार्केट हो सकता है 51,200-300 के लेवल तक, जहाँ से मार्केट गिरा था इलेक्शन के डे में, जहाँ से मार्केट गिरा था ऑलमोस्ट 3,500-4,000 हज़ार पॉइंट का फॉल हुआ था। वहाँ तक मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। बिकॉज मार्केट थोड़ा ओवर स्ट्रेच भी है और कहीं कन्फ्यूजन दिखा रहा था कि कहीं मार्केट नहीं जा रहा है। तो चलिए स्पेशली देखिए, अगर देखूँ तो मैं ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन से यहाँ पे मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। तो ये निकलेगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम होगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट पे मैं इसको स्विच करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग को समझ में आएगा कि कहाँ हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो मेजर लेवल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी पे, स्पेशली अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँ, देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट इस लेवल से लेके इस लेवल तक एक रेंज में है। और सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा मार्केट गिरा था, फिर वहाँ से इमीडिएटली रिकवर करके ऊपर चला गया। तो ये फेक ब्रेकडाउन हुआ था। तो कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम पेंडिंग है। इधर वो अपसाइड हो, इधर वो डाउन साइड हो, कहीं ना कहीं होएगा। तो देखेंगे तो 50 ये जो लेवल है 52,200 लेवल, अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर इसको क्रॉस करता है, इमीडिएटली हम लोग को ट्रेड लेना है। इवन वो खुलना है, खुलते साथ ही हमें ट्रेड लेना है। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर रहा है, 5 मिनट वेट करना है कि कैंडल अगर 52,200 के नीचे अगर क्लोज दे रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो 52,000 के आसपास होना चाहिए। 52,000 अगर तोड़ता है तो फिर फर्दर खुल जाएगा 51,500, 300, 200 तक का एक्सपेक्टेशन है कि बजट में हमें देखने मिल सकता है। या फिर मंडे को ही हमें करेक्शन हो सकता है देखने मिले, या फिर ये भी हो सकता है अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, जो कि लग नहीं रहा है। अगर इनकेस अगर खुल भी गया गैप अप तो ये फिर से इस रेंज में फंस जाएगा। फिर हम लोग बजट डे या फिर उसके अगले दिन प्लान करेंगे। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस हो गया। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी में। तो मीन्स अगर आप देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल दिख रहा होगा। मैं ड्राइंग थोड़ा हटाता हूँ यहाँ से। हाँ देखिए, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। कितना ये बड़ा कैंडल, बिकॉज मार्केट में फ्राइडे के दिन बहुत ही बड़ा सेल आया मार्केट में। निफ्टी खुला, गैप अप खुलने के बाद अपना ऑल टाइम हाई टच किया, उसके बाद से कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ से नीचे आया है और एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन किया यहाँ पे, जो कि एक नेगेटिव कैंडल है। और ये शायद मेरे ख्याल से ये इसका सिग्नल भी है, बिकॉज टॉप से एक रिवर्सल मिलना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब बता रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही आएगा बिकॉज कंपेरेटिवली निफ्टी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है बैंक निफ्टी से। अगर मैं इसको देखूँ तो अगर ये करेक्शन होने पे आया तो कुछ हफ्तों में या फिर कुछ दिनों में हमें 23,500 का लेवल भी हमें देखने मिल सकता है। अभी नहीं हो सकता है, कुछ दिनों में हमें देखने मिल जाए अगर मार्केट यहाँ पे करेक्शन के लिए आता है तो, जैसे मार्केट दिखा भी रहा है। अब तो चलिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे कि मार्केट किस तरह से एनालिसिस करते हैं हम लोग कि निफ्टी में क्या हो सकता है। तो ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि निफ्टी गैप अप खुला। मैंने भी यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, खुलते साथ ही मैंने ट्रेड लिया बिकॉज मेरे को मालूम था मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव है। मैं 5 मिनट वेट किया, उसके बाद मैं एक ट्रेड में घुसा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लेके मैं अराउंड इस लेवल के आसपास निकल गया। मैंने 70 से 80 पॉइंट मैंने लिया, फिर मैं निकल गया। फिर मैं ट्रेड नहीं किया बिकॉज हो सकता है बिकॉज ओवर ट्रेडिंग हो जाता है कभी कभी। जो प्रॉफिट मैंने किया है वो फिर मैं लॉस में वो कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट लेके 70-80 पॉइंट का कैप्चर किया, फिर यहाँ से मैं निकल गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी स्पेशली देखूँ तो स्टार्टिंग से ही फॉल कर रहा था। फ्राइडे के दिन में स्टार्टिंग से ही फॉल कर रहा था और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सपोर्ट लेवल के पास बंद हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अराउंड ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, ये जो मैं ग्रीन लाइन दिखा रहा हूँ 24,500 को मार्केट रिस्पेक्ट किया है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम वेट किया था, फिर यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आया था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आया और फिर इसको रिस्पेक्ट किया। अगर इसको तोड़ता है तो फिर हमें एक फर्दर सेलिंग हमें देखने मिल सकता है निफ्टी में भी। और टारगेट अराउंड थोड़ा सा होगा आपका, मतलब 100 पॉइंट्स के आसपास का इजीली टारगेट हमें फिर यहाँ पे देखने मिल सकता है। डायरेक्शनल 24,400 के आसपास तक मार्केट आ सकता है मंडे के दिन, अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है तो। और अगर मार्केट यहाँ पे मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप खुला तो ये वॉलेटिलिटी में क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे निफ्टी को अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी को भी अवॉइड कर सकते हैं। गैप अप खुलता है तो हम अवॉइड करते हैं जब तक, अगर गैप अप खुल के भी अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, मीन्स 24,500 को तोड़ता है, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग ट्रेड लेंगे। ओके, तो फ्लैट खुला या फिर थोड़ा सा गैप डाउन भी खुला तो भी ये नेगेटिव ही रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन खुले, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स आए 25 मीन्स मान लो अगर अभी 24,500 के आसपास मार्केट क्लोजिंग दिया है। हाँ, 24,530 पे क्लोजिंग दिया है। अगर मान लो मार्केट थोड़ा सा नीचे खुलता है, मीन्स 24,480 490 के आसपास खुलता है, उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल लेगा ये,
फिर उसके बाद जब ये तोड़ेगा तब हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट डे क्या हो सकता है। बजट डे में देखो दोस्तों, अगर मुझे भी ट्रेडिंग करते हो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5 से 6 साल मुझे भी हो गए हैं। तो देखो, अगर तो आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो ना, तो आप बजट डे से दूर रहो। बिकॉज बजट डे में इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है, आप संभाल नहीं पाओगे, आप इवेंचुअली लॉस करके उठोगे। बिकॉज देखो यार, मार्केट में आना है ना, अगर आप एक बिगनर हो, इवन अगर आप थोड़ा इंटरमीडिएट हो, अगर थोड़ा मेरे तरह भी लेवल के हो, अगर मतलब आपको 4 से 5 साल आपको ट्रेडिंग में हो चुका है ना, तो मार्केट को थोड़ा टाइम दो। देखो, एक बजट या फिर एक इवेंट आपका प्रॉफिट या फिर आपका कैरियर डिसाइड नहीं कर सकता कि यार कल ही मुझे सब पैसा मिल जाएगा। नहीं यार, हमें मार्केट को लॉन्ग टर्म व्यू के पर्सपेक्टिव से देखना है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म मार्केट से पैसा कमाना है। एक रात में हमें नहीं कमाना पूरा पैसा। इवन कल अगर मार्केट चला जाए, मोमेंटम आ जाए, अगर आप एक बिगनर हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको कन्फ्यूजन लग रहा है मार्केट से, तो आप मार्केट से दूर रहो। बिकॉज ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है बजट डे के दिन। इवेंट कोई आपका कोई भी, जैसे आपको कोई इलेक्शन हो या कोई भी इवेंट हो जो मार्केट को इम्पैक्ट करता है, तो आप उस दिन दूर रहो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, और अगर आप एक बिगनर हो स्पेशली तो ठीक है। तो बजट डे में देखो क्या हो सकता है, स्पेशली अगर मार्केट थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। कब? अगर जिस तरह से न्यूज़ आ रहा है कि एफएनओ में 30% का टैक्स लगाया जा सकता है, या फिर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स LTCG में हो सकता है 10 से 15% कर दिया जाए, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 15% है वो अराउंड अगर ज़्यादा कर दिया जाए, मीन 20% अगर कर दिया जाए, तो यहाँ पे मार्केट इमीडिएटली नेगेटिव बिहेव करेगा, और मार्केट में यहाँ पे नेगेटिविटी पैदा हो सकती है, और मार्केट उसी दिन फॉल करेगा, बजट डे के दिन ही फॉल करेगा, अगर ये इससे रिलेटेड कोई भी खराब न्यूज़ आता है तो। इवन देखो, अगर हो सकता है मार्केट, अगर बजट निर्मला सीतारमण जी अगर बजट पढ़ना स्टार्ट करती हैं 11 बजे से, और अगर मान लो मार्केट मतलब बजट नॉर्मल रहा, ना ज़्यादा फ़ायदा रहा ना ज़्यादा मतलब ये रहा, मार्केट को उतना इम्पैक्ट अगर नहीं कर रहा है बजट डे के दिन में, तो मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर वो रेंज में फंस जाएगा जिस तरह इंटरिम बजट में किया था 1 फरवरी को। तो उस दिन ट्रेड नहीं करना अगर ऐसा कुछ होता है तो, बिकॉज वो मार्केट को पहले से मालूम है कि उसको कहाँ ट्रैवल करना है। तो तब तक वो जब तक वो बायर्स जो ऑप्शन बायर है, स्पेशली जो रिटेलर्स हैं, उसको फंसा ना ले, मार्केट तब तक मोमेंटम नहीं करेगा। हो सकता है मार्केट बजट डे के दिन में साइडवेज चला जाए, और बहुत सारे कॉल बायर्स जो हैं या फिर जो पुट बायर्स हैं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं स्पेशली, वो लोग होल्ड में ले जाएं और मार्केट नेक्स्ट डे पूरा गिर जाए, ठीक है ना। तो स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मार्केट का साइडवेज रहा तो बहुत हाईली चांसेस है कि नेक्स्ट डे मार्केट गिर सकता है। तो लग रहा है बजट डे के दिन मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट में रिएक्ट कर सकता है। देखो मैंने बताया जिस तरह से मार्केट हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव हो, अगर ये सब जो टैक्सेस वगैरह हैं, अगर सेबी अगर प्रपोजल दी है, अगर बजट में टैक्स अगर बढ़ाया जाता है, तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव रोल प्ले करेंगी, और मार्केट इमीडिएटली वहीं से गिरेगा, वो अगले दिन का भी वेट नहीं करेगा। लेकिन अगर नॉर्मल बजट रहा ना, कोई मतलब कोई खास नहीं रहा, तो मार्केट वो आपका अगला दिन हो सकता है अगले दिन गिरे। क्योंकि अगर पास डेटा अगर मैं आपको दिखाऊंगा, जो पिछले 5 साल का जो डेटा है बजट का, मीन्स 2019 से लेकर 2023 तक बजट डे में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है। मार्केट एक डायरेक्शनल मूव पकड़ता है, इधर वो उस दिन पकड़े या इधर वो उसके अगले दिन पकड़ता है। बहुत बड़ा मोमेंटम होता है बजट डे के दिन में। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ट्रेड मत लेना दोस्तों, सीधा बोल रहा हूँ मैं। नहीं है दूर रहो। देखो मार्केट को हमें लॉन्ग टर्म व्यू से देखना है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखना है। तो बजट डे से दूर रहना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखते हैं मंडे को हम लोग फर्दर एनालिसिस में वीडियो डालूंगा, उसमें मैं बात करूंगा बाकी सब क्या होता है। और हाँ दोस्तों, और एक बात है कि देखिए, अगर मैं आपको इंडिया विक्स का वैल्यू दिखाऊं, क्यों देखो ऑप्शन बायर को क्यों स्पेशली बजट डे से दूर रहना चाहिए। देखो अगर मैं इंडिया विक्स का वैल्यू दिखाऊं, देखो अराउंड अभी चल रहा है अराउंड 15 के आसपास, 14.825 मीन्स और ऑलमोस्ट 15 के आसपास चल रहा है, ठीक है ना। तो देखो अगर बजट आने में अभी एक दिन बाकी है, सिर्फ मंडे हो सकता है। बजट डे के दिन स्पेशली क्या होता है ना कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा फुल जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का भी अगर जाकर प्रीमियम देखोगे ना बैंक निफ्टी का, तो वो भी आपको 400, 300, 500 के आसपास मिलेगा। तो इतना महंगा अगर वो आपके अगेंस्ट चलेगा तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए स्पेशली दूर रहो बजट डे से। इंडिया विक्स का वैल्यू अब देखो, हो सकता है ये बजट डे के दिन तक, वो हो सकता है ये 17, 18, 19, 20 तक भी चला जाए, नो वन नोज। हो सकता है अगर ये इंडिया विक्स ऊपर गया तो प्रीमियम ऐसे भी महंगे हो जाएंगे, और उसके लिए आपके लिए कुछ बचेगा भी नहीं। तो एज एन ऑप्शन बायर तो आपको यहाँ पे सतर्क रहना है, आपको दूर रहना है। देखो अगर प्रीमियम यहाँ पे बढ़ जाएगा, मान लो बैंक निफ्टी अगर मान लो अभी चल रहा है जितना में भी, अगर इंडिया विक्स का वैल्यू मैं आपको दिखाऊं अराउंड चल रहा है 15 के आसपास, और अगर ये मान लो 18, 19, 20 तक चला गया तो ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑप्शन सेलर लोग कॉल और पुट शॉर्ट करके बैठ जाएंगे, और वो प्रीमियम डिके का मजा लेंगे। मीन्स आपके लिए जो ऑप्शन बायर हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो लोग फंस जाएंगे। तो यही होता है हमेशा। तो इसलिए विक्स जब भी बढ़े तो ऑप्शन बायर को वहाँ से दूर रहना चाहिए। देखो अगर मान लो 17, 18 के पास चला गया आपका विक्स, चला गया आपका बजट डे या उसके एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद, 1-2 दिन बाद भी, तो क्या यार विक्स को कूल डाउन होने दो। मीन्स अगर ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गए ना, तो विक्स को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो आप उसको कंट्रोल करने, उसको आप थोड़ा कूल डाउन होने दो। आस्ते आस्ते वो कूल डाउन होगा, फिर जब प्रीमियम थोड़े कम हो जाएंगे उसके बाद हम लोग वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। एक अच्छा बाइंग में भी मोमेंटम मिल सकता है। तो स्पेशली विक्स भी बढ़ सकता है, तो थोड़े दूर रहें और बहुत ही ध्यान से ट्रेड करें, स्टे सेफ, और
ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। तो इतना आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे मंडे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।